जितेंद्र कुमार, यहाँ विपक्ष के तो सवाल रुक नहीं रहे हैं। रही सही जो कसर है आज फिर बढ़ा जो है पूरी कर दी है ट्रंप के इस नए दावे ने, 27वीं बार मध्यस्थता के दावे को लेकर। ये बहस कुछ आगे बढ़ेगी या उन्हीं सवालों के साथ बस राजनीति और हंगामा ही होता नजर आएगा? जितेंद्र। पूजा जी, विपक्ष की मंशा सार्थक चर्चा परिचर्चा की नहीं है। ये लोग वाद और संवाद में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ वितंडावाद करने वाले लोग हैं। आपके ही संवाददाता बता रहे थे कि 68% घटनाओं में कमी आई है एनडीए के राज में, और हम लोग पहली बार रिटेलिएट किए हैं और विपक्ष विजय का उत्सव मना रहे हैं। तो इसमें तो नेशनल प्राइड का मोमेंट है, हम लोग को खुश होना चाहिए और प्रतिपक्षी दलों को भी सहयोग करना चाहिए। और जिस तरह से न्यू नॉर्मल पॉलिसी के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर हमारी भूमि की तरफ ताकोगे भी झांकोगे भी तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मनमोहन सिंह जी का दौर नहीं है, ये सरमल शेख वाली घटना हम लोग दोहराने वाले लोग नहीं हैं, जहां पर जाके मान लिया जाता है कि बलूचिस्तान में हमारी इंटेलिजेंस सक्रिय थी। निश्चित तौर पे प्रियंका जी, यहाँ कोई इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू। और इन प्रवक्ताओं के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे जो कांग्रेस वाले बीच में बड़बड़ा रहे हैं कि सच और झूठ में जो दूरी है, प्रियंका जी सियासी हाकिमों जवाब नोट कर लीजिए जो आपको बोलना है। वो अपना हक समझते हैं, आपके पास ही आऊंगी, झूठ बोलने बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। प्रोपेगेंडा फैलाने को बहुत लोग सियासी मजदूरी समझते हैं। तो मैं, मेरा दल पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात रखता हूं कि हम लोग सदन में सार्थक चर्चा करना चाहते हैं, और जो विदेश डेलीगेट गए उसमें कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के लीडर्स। प्रियंका जी ऐसे मेले बहुत मुश्किल होगा, आपको ना आगे वक्त देना प्लीज। उन लोगों जो डेलीगेशन में गए हैं विपक्ष समेत तमाम दलों के सांसद, वे भी भारत आकर इस डेलीगेशन को बहुत सफल मानते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि विदेश नीति को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे धज्जियां उड़ी है, इस मामले में किसी देश ने हमें समर्थन नहीं किया। आजादी के बाद जयशंकर जी, अमित शाह जी गृह मामलों में, जयशंकर जी विदेश मामलों में, और प्रधानमंत्री जी ने जितना मजबूत नेतृत्व दिया है भारत को, उतना मजबूत नेतृत्व बीच के या पिछली सरकारों ने नहीं दिया है। ठीक है, राहुल गांधी जी कुछ अनसुलझे सवाल भी है ना, सुरक्षा चूक क्यों हुई, किस स्तर पर हुई, जिम्मेदारी किसने ली, ये अनसुलझे सवाल भी हैं। निश्चित तौर पे सुरक्षा चूक की समीक्षा की जानी चाहिए, जिम्मेदारी का निर्धारण होना चाहिए, और जो जिम्मेदार पाए जाएं सरकार की तरफ से उनको उचित दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन प्रतिकूल समय में जितने भी सहयोगी दल हैं और प्रतिपक्ष के दल हैं उनको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये देश का मसला, ये सरकार का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था, मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं प्रियंका होता, जी बोले क्या छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ये अटल जी का लाइन है। और हम लोग को निश्चित तौर पे इस घटना के बाद देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं ये लगातार बोले जा रहे थे, इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं, उनको कब पकड़ा जाएगा, कुछ नहीं पता इनको। ये बस हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। हकीकत ये है कि 26/11 में तो हमने आतंकवादियों को पकड़ के फांसी पे भी चढ़ा दिया। आप ये बता दीजिए कहाँ है वो आतंकवादी, कब फांसी पर चढ़ाया जाएगा? पूरे देश की जनता पूछ रही है इन सवालों को। फॉरेन पॉलिसी का यहाँ का कशीदा पढ़ रहे हैं, IMF उसको लोन दे रहा है, ABD बैंक उसको लोन दे रहा है, लगातार उससे बिजनेस डील हो रही है। आप ये बताइए कितना टाइम लगता है कि उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें हमने तबाह किया, जिसमें हमने पूरा करोड़ों रुपया बर्बाद किया, जिसको हमने अपने शहीद किए अपने देश के जो है सैनिक, उसके बाद वो कितना टाइम लगेगा उसको टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में?